हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल टीचिंग वाइब्स। आज मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है आप लोग के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी पैटर्न से क्वेश्चंस जो हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड जो दो क्वेश्चंस हैं 1 और 2 ये एरर से लिए गए हैं, यानी कि इसमें आपको एरर फाउंड करनी है कि एरर क्या है। ठीक है, अब फर्स्ट देख लिए। वेडनेसडे अ वर्किंग डे मे प्रूव्ड टू बी ट्रबलसम टफ एज थाउजेंड्स हिट द रोड्स। इसमें फ्रेंड क्या मिस्टेक है वो देखना है। तो फर्स्ट सेगमेंट है वेडनेसडे अ वर्किंग डे, ठीक है। मे प्रूव्ड, तो देखिए फ्रेंड गलती यहाँ पे है, यहाँ प्रूव्ड नहीं होगा बल्कि डी यहाँ से हट जाएगा, प्रूव होगा, क्योंकि मे जो है वो एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, और मॉडल वर्ब का क्या होता है कि मॉडल वर्ब अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। हाँ, अगर पैसिव वॉइस में आ रही है तो थर्ड फॉर्म आएगी, बट मॉडल वर्ब के बाद फिर टू भी आएगा। जैसे मे बी, अगर कैन है तो कैन बी, वुड बी, शुड बी, तो तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अदरवाइज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो यहाँ पे गलती हमें कौन से पार्ट में मिल रही है? गलती मिल रही है बी पार्ट में। ओके, अगला सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में भी फ्रेंड एरर फाइंड करनी है। चाइना इज ऑल्सो अ बायर ऑफ अमेरिकन क्रूड ऑयल हु हैज़ बीन एक्सपोर्टेड। तो चाइना इज ऑल्सो अ, इतना पार्ट सही है। बायर ऑफ अमेरिकन क्रूड ये भी सही है। ऑयल हु, देखिए फ्रेंड ऑयल कोई पर्सन तो है नहीं, हु जो है वो पर्सन के लिए आता है। ऑयल तो एक वस्तु है, थिंग है, तो थिंग के लिए हम हु तो लगाएंगे नहीं। तो थिंग के लिए हम क्या लगाएंगे? जो थिंग है उसके लिए हम विच लगाते हैं, विच। ठीक है, WHICH। तो हु की जगह पे क्या आ जाएगा? विच आ जाएगा। तो विच हैज़ बीन एक्सपोर्टेड। तो मिस्टेक किस में है? ये आपके सी पार्ट में, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ जो हैं उनमें हमें क्या करना है कि एक एप्रोप्रिएट वर्ड जो वर्ड है उससे हमें ये जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। तो आइए देखते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड प्रिवेंटेड अस एंटरिंग द होटल। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे प्रिवेंट है, तो प्रिवेंट के बाद प्रपोजिशन हमें फ्रॉम लगानी होती है, मतलब किसी को किसी काम से रोकना, किसी काम को करने से रोकना। तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला। ये गलत हो जाएगा, अगेंस्ट भी नहीं आएगा और ऑन भी नहीं आएगा। ठीक, अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी हमें करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वही भरना है। तो इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल क्या होगा? रोहन इज टॉल एज हिज एल्डर ब्रदर रोहित। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे एज लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें एज लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 7 फ्रेंड क्या है? इसमें जो सिमिलर वर्ड है वो हमें देखना है। एक तरह से बोला जाए तो सिनोनिम देखना है। तो ये देखते हैं। लेमेंट का मतलब होता है बिलाप, यानी कि रोना। कोई बहुत दुखी होता है उसको लेमेंट बोलते हैं। दुखी होता है तो वो जो जोर से रोता है चिल्ला चिल्ला के, तो उसको बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। मौन का मतलब भी होता है दुखी। एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना, नहीं होगा। चैटर भी नहीं होगा और रिजॉइस भी नहीं होगा। आगे देखिए ऑथेंटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल सटीक हो, कहते नहीं सटीक जानकारी, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, तो सटीक हो उसको ऑथेंटिक बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ए वाला सही होगा। सर्टेन मतलब कि निश्चित या बिल्कुल सही सटीक बात, उसको बोलते हैं। ब्रेव होगा नहीं, डूबियस मतलब संदेहात्मक, और र्यूड होगा नहीं। ठीक है, न संदेहात्मक होगा न र्यूड मतलब असभ्य या बहुत ही अभद्रता से जो बात करे वो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका ए वाला सही होगा।
7 वाले में भी आपको यही देखना है कि इसमें भी आपको सिनोनिम ही देखना है। तो इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, मतलब कि कोई बुराई है तो उसको ख़त्म करना, तो उसको बोलते हैं इरेडिकेट। तो इरेडिकेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा अपरूट, UPROOT। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, अपरूट। ये अनसिविल गलत हो जाएगा, कल्टीवेट गलत हो जाएगा, इनएक्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अनसिविल मतलब असभ्य, कल्टीवेट मतलब विकसित करना, और जो इनएक्शन है, इनएक्शन का मतलब जब कोई कार्य ना करे तो उसको बोलते हैं इनएक्शन, मतलब कि जब बोला जाए जैसे कि निष्क्रिय रहे उसको बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है कि अपोजिट क्या है। तो फ्रेंड, बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, ठीक है। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा। अब इसका अपोजिट क्या होगा? तो ट्रिकी का मतलब चालबाज, ये होगा नहीं। डिसीव मतलब धोखा, ये सिनोनिम हो जाएगा। ब्लफ का मतलब भी धोखा होता है। ये फ्रेंड स्पेलिंग अच्छी है, ये आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं इस टाइप की स्पेलिंग। तो क्या है? BLUFF। ब्लफ का मतलब भी होता है धोखा। स्टैंड बाई का मतलब होता है किसी के पास, किसी के समर्थन में खड़े होना। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्रेसियस का मतलब होता है दयालु, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है वो होगा मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है कष्टप्रद, मतलब कि जो दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को परेशानी दे, उसको बोलते हैं मिजरेबल, ठीक है। तो विनाइन का मतलब भी होता है दयालु, तो ये सिनोनिम हो जाएगा सिविल, सभ्य, कायन, दयालु। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, यानी कि मिजरेबल। आगे देखिए, लेविस। लेविस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा होना, उसको बोलते हैं लेविस। तो इसका जो एंटोनिम है वो स्कार्स हो जाएगा। स्कार्स का मतलब होता है कमी, ठीक है। स्कार्स का मतलब होता है कमी। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। पॉश मतलब होता है बहुत अच्छा, ये लेविस का ही सिनोनिम है। और लिबरल का मतलब होता है उदार टाइप से। तो ये आपका जो है वो जो एंटोनिम है वो स्कार्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो हैं वो ईडियम और फ्रेज से लिए गए हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो देखना है कौन सा है। तो फर्स्ट जो ईडियम है, फर्स्ट ईडियम है थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। तो इस ईडियम का मतलब होता है थ्रो थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है फ्रेंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि सभी परिस्थितियों में, मतलब चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ऑल सर्कमस्टांसेस, तो उसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। आगे है टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है एक उतना ये दिखावा कर देना कि नोटिस ही नहीं किया, मतलब कि कोई चीज़ पर ध्यान ही नहीं गया, उसको बोलते हैं टर्न्ड ए ब्लाइंड आई। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सी वाला, यानी कि प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, ठीक। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। आगे देखिए 13 और 14। 13 और 14 में क्या है फ्रेंड? जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है। तो देखिए, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कमिंग फॉर लंच। तो देखिए फ्रेंड, जब कोई दो नाउन जो हैं या दो सब्जेक्ट जो हैं वो जुड़े हों एज वेल एज से, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है। तो राम जो है वो कैसा है? सिंगुलर है, मतलब कि एक वचन है,
तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही होगा, यानी कि क्या आना चाहिए, ए जाना चाहिए। ठीक, किसकी वजह से, राम की वजह से। राम किस टाइप का पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, एक वचन है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन टू ईट लंच। तो जब कोई दो नाउन या दो सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हों, ईदर और या नीदर नॉर से, तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो प्लूरल है लेकिन वर्ब जो है वो हैज़ लिखी है, तो हैज़ नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे प्लूरल जो है वो हैव आएगा। ठीक है, यानी कि हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16। इसमें फ्रेंड क्या है, जो एक सेंटेंस दिया गया है उसके लिए हमें एक वर्ड ढूंढना है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। जो फ्रेज दिया गया है उसके लिए एक वर्ड क्या हो सकता है उसको देखना है। तो हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प का मतलब होता है ये जो हमारी खोपड़ी होती है ना जिस पर बाल होते हैं, तो उस पर कोई बाल ही ना होना। तो ये तो सबको पता है, जिसके सिर पे बाल नहीं होते उसको बाल्ड बोलते हैं, मतलब कि गंजा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। आगे देखिए लवर ऑफ बुक्स। तो जो लवर ऑफ बुक्स होता है यानी कि जो किताबों से प्रेम करता है उसको फ्रेंड बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। स्पेलिंग भी एक बार देख लीजिए। स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगी, स्पेलिंग होगी BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 17 और 18 है। 17 और 18 इसमें क्या है फ्रेंड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो हमें देखने हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रा की स्पेलिंग पूछी गई है, तो अलजेब्रा की स्पेलिंग कौन सी वाली सही होगी वो देखना है। ALGIBRA, ALGEBRA, ELEGEBRA या ALEGEBRA। तो राइट स्पेलिंग इसकी बी वाली हो गई, ALGEBRA, अलजेब्रा की। आगे देखिए डिफरेंस की स्पेलिंग कौन सी सही होगी। तो डिफरेंस की स्पेलिंग DIFFERENCE, DEFFERENCE, DEFFERENCE। तो इसमें फ्रेंड जो है वो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, DIFFERENCE, डिफरेंस। आगे देखिए रीअरेंज करना है। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं जो जिसको PQRS भी बोलते हैं, तो हालांकि यहाँ पे PQR तक ही दिए गए हैं, तो इनको हमें ऑर्गेनाइज करना है सही वे में, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइज करो जो सेंटेंस का सेंस निकले सही से। तो आइए देखते हैं क्या ऑर्गेनाइज होगा इसका। द बैकबोन, एग्रीकल्चर विच ऑल्सो प्रोवाइड्स सस्टेनेंस, agriculture which also provides sustenance to over half the country's population of the rural economy is। तो देखिए फ्रेंड बैकबोन, अब बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी या कहते हैं जो मेन पॉइंट होता है वो। तो बैकबोन के बाद हमें कोई प्रपोजिशन चाहिए, मतलब कि बैकबोन को हमें किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रपोजिशन से सेंटेंस कौन सा शुरू हो रहा है, आर वाला। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, द बैकबोन, उसके बाद आर वाला आएगा, ऑफ द रूरल इकोनॉमी, मतलब कि रूरल इकोनॉमी जो है उसकी बैकबोन क्या है, वो एग्रीकल्चर है, मतलब कि कृषि है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सस्टेनेंस टू ओवर हाफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो बनेगा RPQ। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा,
19 का सही होगा ए वाला। ओके, आगे देखते हैं। अगला देखिए, व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ए क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी गिवन टू द यंगस्टर। ये फ्रेंड सेंटेंस जो है बिल्कुल सीक्वेंस से ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी के सीक्वेंस को यहाँ पे रख देना है। तो PQR व्हेन वी टॉक यानी कि जब हम बात करते हैं, तो यहीं पे होगा। देखो ए क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वी जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, और बी जो है वो प्लूरल होता है ना, प्लूरल प्रोनाउन बोलते हैं उसको, तो इसलिए नीड्स आएगा नहीं। तो सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा? पी से। तो PQR इसका सही सीक्वेंस होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? बी वाला। आगे देखिए, इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि केवल इसमें एक कहते नहीं, एक सेंस बनाना है, केवल एक समझ बनानी है। तो ये जो पैसेज है इसमें जो ब्लैंक है उसको हमें फिल करना है। तो एंटरटेनमेंट इम्प्लाइज नॉन पार्टिसिपेशन बाय द ब्लैंक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए? ए फुटबॉल मैच। आगे थोड़ा कनेक्ट करके चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड एक फुटबॉल मैच की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वैसे लिसनर्स हो जाएगा ऑप्शन सही, लेकिन अगर कायदे में देखें तो यहाँ पे ऑडियंस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गेम को या किसी शो को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको ऑडियंस बोलते हैं, लेकिन लिसनर से चलो इसको ही ऑप्शन सही मान लेते हैं। तो 21 का जो है 21 का हो गया ए वाला। ठीक है, आगे देखिए, फुटबॉल मैच मे बी इंटरटेनमेंट टू द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक, बट इट इज अ, लेकिन ये होता है, मतलब कि जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए इंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के लिए तो ये स्पोर्ट होता है। ठीक है, कोई भी गेम हो वो प्लेयर्स के लिए स्पोर्ट होता है। एंड व्हेन वी थिंक ऑफ एंटरटेनमेंट, जब हम एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं तो वी मस्ट, उसके बाद जब हम एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं तो वी मस्ट, 23 में ऑप्शन कौन कौन से? एक्सक्लूड, अमंग, बिटवीन, एक्सपेल। तो फ्रेंड यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा सही ऑप्शन, मतलब कि ए वाला, ये गलत हो जाएंगे चारों। तो वी मस्ट एक्सक्लूड एक्टिविटी, तो हम जब इंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को हमें एक्सक्लूड करना चाहिए या करना ही पड़ेगा जो इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे कि कार्ड प्लेइंग, डाइस, 10 पिन, बॉलिंग, ये इंडोर गेम्स होते हैं। इवन एमेट्रियर थिएट्रिकल्स, इंडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर के अंदर आसानी से खेल सकते हैं, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 21 का ए, 22 का बी, 23 का ए, 24 का क्या होगा? एक्टिविटीज सच एज इंडोर गेम्स, थिएट्रिकल, यहाँ तक कर लिया था हमने। बिकॉज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इज दैट वी आर प्रोवाइडिंग आवर, तो इसका मतलब ये है कि हम, इस सब का मेन पॉइंट ये है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आवर ओन अम्यूजमेंट, अपने खुद को। अम्यूजमेंट मतलब कि एक आनंद, या एक कहते हैं ना कि खेलने का जो मज़ा है या खेलने की जो अनुभूति है वो प्रदान कर रहे हैं खुद को ही, तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद टू बी एंटरटेन्ड, मतलब कि एंटरटेन्ड होने के लिए वी मस्ट बी कंटेंट टू लुक एंड टू लिसन, मतलब कि देखने के लिए और सुनने के लिए हमें क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए, मतलब कि हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड ये जो है ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, और आपको इनको ध्यान से सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जो आपको नहीं आते हैं तो उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।